अनन्य रूप सत्पराधन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा अध्याय। तो दोस्तों कि अनन्य रूप प्रभु के तब तब धरि प्रभु विविध शरीर, कभी मछली का धरते हैं, मछली का भी नाम है, कभी बाराह का, तो कभी प्रभु श्री राम का, तो कभी श्री कृष्ण का, कभी दत्तात्रेय का, तो कभी जो है अनन्य अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। तो दोस्तों आज भगवान हरि ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, खिर खिर कर रहे हैं। भोलेनाथ ने उनको अपने गण दे दिए, कहा जाओ अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ चुका है, इसलिए अब तुम दोनों लोग जाओ। क्योंकि वो जय और विजय नाम के जो देवदूत भगवान श्री हरि की ड्यूटी दिया करते थे, गेट के पहरेदार थे, उनको भृगु महाराज जी ने श्राप दिया था कि जा राक्षस कहीं के। क्योंकि भृगु महाराज किसी कारणवश वहां गए थे गुप्तगु करने और इन लोगों ने उन्हें रोक लिया। क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संत का मार्ग रोक सके। इसी श्राप के बस वो जय विजय जो नाम के देवदूत थे गण, वो जब राक्षस बन गए तो वो भगवान भोलेनाथ के दरबार पहुंच गए। भगवान शिव की जो है वहां सेवा किया करते थे, और जो महादेव की सेवा करता है तो सोचो उसको मेवा खाता है, आनंद से रहे। आज भगवान शिव ने समय जान उन्हीं गणों को वहां भेज दिया, कहा बेटा चलो तुम्हारा समय आ चुका है, अब तुमने हमारी सेवा किया है, अब थोड़ा प्रसाद भी तुम्हारा सम्मान भी हो जाए, समाज जान भी जाए। का प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। वो दो गण लेकर के आज नारद जी आ जाते हैं विश्व मोहिनी के यहाँ। जहां जहां विश्व मोहिनी घूमती, नारद जी वहीं वहीं खिर खिर करते हुए पहुंच जाते। तो देवदूत बोलते हैं, कहते वाह नारद जी के दांत इतने सुंदर हैं, नारद जी के दांत इतने सुंदर हैं जैसे अनार के दाने। आप तो दूसरा बोलता है भैया नारद जी की आंखें देखो जैसे आम की खतिया। तो फिर दोस्त पहला बोलता है भैया नहीं, इनके कान तो देखो कितने सुंदर सलोने कान हैं, जैसे क्या बताए नारद जी की इतनी खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन नारद जी सोचते हैं हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, वाह बहुत सुंदर। विश्व मोहिनी जहां जहां घूमती माला लेकर, तो ये जब इनको क्रॉस कर जाते तो नारद जी उड़कर आगे बढ़ जाते, कहते शायद देखा नहीं है इसे। फिर आगे बढ़ जाते, कहते शायद देखा नहीं। फिर उनको निकल कर आगे बढ़ जाती तो देखते शायद देखा नहीं। आज नारद जी सीताराम, आज हमारे समाज के अंदर यही हो रहा। अपनी ही बहू बेटियां, बहू बेटी किसी की भी हो वो बहू बेटी बहन है, लेकिन यहाँ कुछ मंद बुद्धि के नहीं पहचानते हैं। क्योंकि ये खान पान और संस्कारों का ये काम है। जो खानदान किसी बहू बहन बहू बेटी का इज्जत सम्मान नहीं करता है तो उसके बच्चे भी ऐसे ही निकम्मे निकल जाते हैं। कहते मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो लड़की कहती मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ, तो कहते नहीं मैं तुमको मार दूंगा, मार देते हैं, चाकू भोंक देते हैं। बदले में क्या होगा, वो लड़की तो मुक्त हो जाती है माया मोह से, उसे परमात्मा दूसरा रूप दे देता है, सुंदर सलोना उसे मुक्ति दे देता है। लेकिन जो लोग ऐसा अपराध करते हैं, थोड़ा उनसे जेल में जाकर मिलो,
क्या बोलते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हम ऐसा भविष्य में कोई हमको समझा देता तो ये काम नहीं करते। तो मैं समझा रहा हूँ आने वाली पीढ़ियों को कि बुरा ये कर्म छोड़ दो, नहीं तो जेल में सड़ जाओगे, नातेदार रिश्तेदार तुम्हारा सब कुछ छीन जाएगा, 56 प्रकार के भोग चले जाएंगे, सुख शांति चली जाएगी, तुम्हारा जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। नरक नहीं देखा है तो जेल भी नरक है, जेल खाना नरक है। और जो बाहर घूम रहे हैं, आनंद से मेहनत करते हैं और आराम से शाम को सोते हैं, वो स्वर्ग में। स्वर्ग और नरक यही है, जैसा करोगे तुमको वैसा भरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज नारद जी चक्कर खा गए, यही तो मायापति की माया है, यही तो उस खुदा और उस परमेश्वर का ये माया का खेल है। अपने को दिखाता नहीं, और अगर भटक गए तो तुमको ऐसा कोल्हू में पेरेगा कि शायद कोल्हू में पेरने से पाते जो है, गन्ने का पत्ता जो खूसट होता है वो भी काम में आता है, तो तुम्हारा वो भी काम नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, सनातन धर्म को जानने की जरूरत है। हर धर्म को, सनातन धर्म को जानने की जरूरत है, सनातन धर्म को पहचानने की जरूरत है। सनातन धर्म वो धर्म है जो जीवन से जुड़ा है, जो संस्कारों से जुड़ा है, जो मान और सम्मान से जुड़ा है। ये कोई डाल काट कर अलग बनाया हुआ धर्म नहीं है कि हम कोई उंगली काट डाले तो कहें ये हमारा धर्म है। अगर उंगली काटने से तुम्हारा धर्म अलग होता तो तुम पैदा होते उंगली कटी थी तो जानते। तुम सर मुड़वा लेते हो तो हमारा ये धर्म है, अगर तुम ये सर मुड़े भय आते तो हम जानते। तुम साधु बन गए, अपने कुकर्म को नहीं छोड़ा, अपनी आत्मा को नहीं बदल पाया, तो कहते हो साधु बन गए तो ये तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अपने कर्म अच्छे करो, किसी भी धर्म के अंदर हो, चाहे पैंट बुशर्ट पहनो, चाहे तुम फतुही पहनो, चाहे तुम रोजगार करो, चाहे कोई बिजनेस करो, चाहे कोई धंधा करो, भगवत भजन करो, भगवान का ध्यान करो। 24 घंटे में एक बार भी तुम भगवान का ध्यान मत करो, लेकिन शाम को भोजन करते समय एक बार प्रभु का ध्यान कर लो। हमारे लिए बस इतना ही था, कम से कम 24 घंटे में एक बार ध्यान तो किया, क्योंकि हमारा ध्यान निरंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमारा ध्यान करोगे भटक जाएगा ध्यान, तुम्हारा ड्राइवरी कहीं घुस जाएगी तो क्या फायदा। डॉक्टर हो, तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा, कोई और दवा दे दिया तो मरीज मर जाएगा। हमें ध्यान करने की 24 घंटा जरूरत नहीं है तुमको। हमारा ध्यान करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि तुम ट्रैक्टर किसान हो, खेती कर रहे हो, कहीं हाथ में हथिया लग जाए तो सारा काम बिगड़ जाएगा। आप ईंट पत्थर मकान बनाने वाले आप मिस्त्री हो, अगर आपका ध्यान भटक जाएगा, सीताराम में रहेगा, दीवार तिरछी हो गई तो 2 मंजिल गिर जाएगा। आप चाट पकौड़ी बेचने वाले हो, अपना ध्यान करते रहो भगवान का, और कहोगे और कहीं कोई ग्राहक कुछ और मांग रहा है या ग्राहक सामान मांग रहा है, तुम ध्यान से भटक रहे हो, तुम्हारा धंधा बिगड़ जाएगा। इसीलिए किसी भी धंधे पर हो, कोई भी आप बिजनेस करते हो, कोई भी अधिकारी हो, अगर अधिकारी भी वहां बैठा है, तुम समाज की भलाई करो। सामने वाला जो है उसे भगवान समझ करके उसके साथ उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करो, रिश्वत मत लो। यही हमारा जो है भजन है। हर व्यक्ति के साथ तुम भगवान जैसा बर्ताव करोगे, यही हमारा पूजा है। जो भी आता है तुम्हारे घर में दरवाजे पर, अतिथि देवो भव, तो वही हमारी पूजा है। अंततः
अंत में जब तुम ध्यान एक बार लेटते समय जब करोगे तो जो मांगोगे वो हम तुमको देंगे, जो मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। अगर मन चलायमान करोगे, जैसे समुद्र में हिलोरें आती रहती हैं, उन हिलोरों का कोई महत्व नहीं है, ऐसे ही अगर तुम्हारे अंदर भावनाएं इच्छाएं जागृत होती रही तो मैं उनकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं। अगर तुमने एक इच्छा प्राप्ति अपना संकल्प कोई किया है तो मैं वो पूर्ण करूंगा, अन्यथा मेरा भगवान होने का कोई फायदा ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, आज यहां पर नारद जी इधर उधर घूम रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा, नहीं वो सुंदरी जयमाला डाल रही है। आज श्री हरि राजा का बच्चे का राजकुमार का भेष बना करके और जाते हैं, माला डलवा लेते हैं, फूल से निकल जाते हैं। देखते हैं कि विश्वमोहिनी ने तो माला पहना दिया। अरे ये क्या हुआ, ये तो सब गड़बड़ हो गया। जब बाहर आते हैं वहां से, वो तब गेट के बाहर जब निकलते हैं तो नारद जी से वो गण बोलते हैं, महाराज कम से कम शीशा नहीं मिला था, आईना नहीं मिला था, तो इस कमंडल में तुम्हारे जल है, इस कमंडल में थोड़ा अपना चेहरा तो देख लो कितना खूबसूरत है। अब नारद जी जैसे ही अपना कमंडल में मुख देखते हैं, सातवें आसमान पर इनका क्रोध जाग जाता है। कहते ओ हम इतना भयंकर क्रोध आता है नारद जी को कि वो उन जो गण आए थे भगवान शिव के यहाँ से उनको ही श्राप दे डालते हैं। कहते हैं हम ही हंसे सो ले फल, हम ही हंसे सो ले फल, बहुरी हंसे मुनि को। आज नारद जी इतना भयंकर क्रोध आ जाता है कि नारद जी श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि उन राक्षसों की तरफ मुड़कर देखते हैं और कहते हैं ओ निशाचर जाए कपटी कायर हो, हम हंसे सो ले फल, बहुरी हंसे मुनि को। आज उनको निशाचरों को और श्राप दे देते हैं। अब तो वो और बलशाली हो गए और ज्यादा निशाचर हो गए। बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं वही विश्वमोहिनी, वही भगवान बरमाला डाले आगे जा रहे। कहते हैं अरे प्रभु, तुमने मतलब हमारे साथ लोगों के साथ छल करते थे तो ठीक था, सुना था, परंतु मैं कुछ नहीं बोल रहा था। तुमने तो हमारा भी अपमान कर दिया है। तुम्हारी जो है ये माता लक्ष्मी तुम्हारे बाएं अंग में है, तुमको दूसरी नारी की क्या आवश्यकता थी। अब श्राप भगवान को भी नारद जी दे देते हैं। क्या कहते हैं, तुमने हमारा अपमान किया है, मैं तुमको श्राप देता हूं। जिस नारी के लिए तुमने हमें इतना तड़पाया, वही नारी के लिए तुम भी तड़पोगे। तुमने हमको भटकाया है, तुम भी दर दर भटकोगे। बहुत भयंकर क्रोध नारद जी ने भगवान को भी श्राप दे दिया। आज भगवान मुस्कुरा रहे। जब नारद जी का क्रोध शांत हुआ, वो कहा देखो नारद जी, वो नगर कहाँ है, नगर गायब। वो विश्वमोहिनी की जगह पे माता लक्ष्मी खड़ी है और कहाँ है, वो एक क्षीर सागर में।
सैया पर भगवान लक्ष्मी नारायण माता लक्ष्मी पैर दबा रहे हैं। नारद जी को आग बबूला है। आज नारद जी के चौथे पायदान पर देखते हैं